गाड़ी बंगले और बच्चे शराबी कबाबी हैं, लड़ने झगड़ने वाले, मुकदमेबाज हैं, गाली गलौज करते हैं, घर में आके धुआंधार मचा देते हैं। तो बताओ तुम्हारा जीवन सुखी है, सफल है? बिल्कुल नरक में है। मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको। एक पोरसा है इधर मध्य प्रदेश में, मुरैना से आगे चलते, मुरैना जिले में ही पड़ता है शायद, पोरसा, भिंड मुरैना, भिंड में हो सकता है या मुरैना में। तो वहाँ एक राम नरेश नाम का एक सिपाही, उसने मेरी कथा भी कराई एक दो बार वहाँ पे पोरसा में। तो उसने अपने जीवन की घटना सुनाई थी मुझे, सच्ची घटना। वो ईमानदार सिपाही था, वो बहुत साधारण, बहुत ईमानदार। तो कहते हैं, वो कह रहे थे कि एक बार मुझे पुरानी कोई फाइल थी, हमारे थाने से मुझे वो फाइल लेकर के ग्वालियर भेजा गया। एक रिटायर एसपी थे, रिटायर हो चुके थे, उनसे संबंधित कोई विवरण था उस फाइल से संबंधित, और वो मुझे कार्रवाई करा के लानी थी, उनसे जानकारी लेनी थी। तो मैं वो फाइल लेकर के रिटायर एसपी ग्वालियर गया। जब मैं उनकी कोठी पर पहुंचा और मैंने उनको नमस्ते प्रणाम किया कि मेरा नाम राम नरेश है और मैं पोरसा थाने से आया हूं और इस फाइल से संबंधित आपसे मुझे ये काम कराना। तो उसने कहा, क्या नाम बताया? कि राम नरेश। अरे राम नरेश, मैंने तुम्हारा नाम सुना है, तुम बड़े ईमानदार सिपाही हो, तुम कोई ऐसा वैसा काम नहीं करते हो, बड़ी ईमानदारी से ड्यूटी करते हो, कोई रिश्वत कोई कुछ आप नहीं लेते हो, बहुत ईमानदार हो, ऐसा मैंने आपके बारे में लोगों से सुना। पर राम नरेश, ईमानदार ही रहना। राम नरेश जब मैं एसपी था, ड्यूटी पर था, तो मैंने धर्म कर्म को ताक पर रख दिया था और जितनी डंडे की कमाई मुझे करनी थी मैंने भरपूर कमाई थी, पैसा खूब कमाया डंडे से। मैंने धर्म कर्म की कोई चिंता नहीं की। मेरे 2 बेटे हैं, मैं अब रिटायर हो चुका हूँ। मैं एक कोठरी में रहता हूँ और हर रोज कोठरी में बैठा हुआ आंसू बहाता हूँ, रोता हूँ, हर रोज रोता हूँ। मेरे बच्चे क्लबों में जाते हैं, वहाँ खा पी करके रात में कभी किसी समय आते हैं लड़खड़ाते हुए और घर में आकर के फिर कोहराम मचाते हैं। मैं सिसकियाँ लेता रहता हूँ, कुछ कह नहीं सकता हूँ, उनकी इस हरकतों को देखता रहता हूँ। मैं सोचा करता हूँ, राम नरेश, काश मैंने डंडे की कमाई ना की होती और बच्चों पर मैंने ध्यान दिया होता, बच्चों को अच्छा बनाने पर मैंने ध्यान दिया होता, तो आज मैं सुख की नींद सोता। बच्चे आते, मुझे प्रणाम करते, मेरे भोजन साधन की पूछते, मेरा बिस्तर करते, मेरे सुख दुख की चर्चा करते, घर में शांति रहती, उनके बच्चे पत्नियां सुखी रहते। आज मैं हर रोज रोता हूँ, इसका कारण क्या? राम नरेश, मैंने धर्म को ध्यान नहीं दिया। तुम ये मत समझना कि मेरे साथ का सिपाही आज बढ़िया अपने मकान में रहता है, मैं किराए पर रहता हूँ। तुम ये मत समझना कि वो गाड़ी में चलता है, मैं भी साइकिल से ड्यूटी पर जाता हूँ। तुम ये भी मत देखना मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बड़े बड़े हाई फाई कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं। ये मत तुलना करना। तुम चाहे किराए के मकान में रहना, साइकिल से चलना, बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना कम फीस पर, परंतु बच्चों के निर्माण पर ही ध्यान देना। ऐसा वैसा पैसा कमा के बच्चों का जीवन तुमने कर दिया तो अगली सारी जिंदगी रो रो करके कर देगी। तो महात्मा चाणक्य क्या कहते हैं? गृहस्थ जीवन किसका सफल है? सुतास्तु सुलिया, जिसने अच्छी संतानों का जन्म दिया, धार्मिक, पितृभक्त, राष्ट्रभक्त, धर्म भक्त, ईश्वर भक्त। यानी कौन से लक्षण हैं जो हम संतानों को अच्छी संज्ञा दे सकते हैं? ईश्वर भक्त हो, माता पिता का भक्त हो, राष्ट्र के प्रति अच्छी सोच रखने वाला हो, सबसे सौहार्द और प्रीति से रहता हो, दान पुण्य की उसके अंदर प्रवृत्ति हो, विनम्र हो, अहंकारी नहीं हो। ये सारे लक्षण क्या बताते हैं? कि वो संतान अच्छी है, श्रेष्ठ है। ऐसी संतान हमें पैदा करनी चाहिए।
एक विद्वान ने लिखा है, किम तया क्रियते धन्वा या न द्रौपदी न गर्भिणी को अर्थ पुत्रेण जाते न यो न विद्वान न च धार्मिक। वो कहते हैं भाई उस गाय को पालने से क्या फायदा जो ना तो दूध देती है और ना गर्भवती होती है, आगे के लिए दूध की आशा नहीं होती। वैसे ही उस संतान को पैदा करने से क्या फायदा जो न धार्मिक बना, जो न तो धार्मिक बना और ना विद्वान बना। दो बात ही यहाँ पे, धार्मिक और विद्वान। जब कभी हम किसी से बात करते हैं तो वो कहते हैं साहब हम यही तो कर सकते हैं, अच्छी अच्छी मोटी मोटी फीस देकर अच्छे अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा लें, यही तो हम कर सकते हैं, और फिर भी विद्वान न बने तो हम क्या करें। तो देखो महर्षि दयानंद जी से पूछा गया क्या विद्वान सभी हो सकते हैं? बोला विद्वान तो सभी नहीं हो सकते, विद्वान सभी नहीं बन सकते, परंतु धर्मात्मा सभी बन सकते हैं। ये महर्षि दयानंद के वचन है, परंतु धर्मात्मा सभी बन सकते हैं। ये तुम्हारे हाथ में, विद्वान बनाना तुम्हारे हाथ में नहीं, मैं लिख के दे सकता हूँ। तुम बच्चे को बड़े स्कूलों में पढ़ा दो पर विद्या उसमें नहीं भर पाओगे, पर धार्मिक बना सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में, पर हम उस काम को करते नहीं, उस पर नजर नहीं लगाते, उस पर ध्यान नहीं देते, उस पर मेहनत नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी भूलें होती हैं। देखो एक बहुत बड़ा विद्वान राष्ट्र के लिए घातक हो सकता है, घातक के राष्ट्र के लिए नासूर हो सकता है, राष्ट्र को कितना नीचा दिखा सकता है बहुत बड़ा विद्वान, कोई सीमा नहीं रहती है। पर एक धार्मिक व्यक्ति से दुनिया में किसी को कोई परेशानी नहीं हो सकती। धार्मिक व्यक्ति कभी किसी के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं कर सकता, विद्वान कर सकता है। आपके सामने उदाहरण है, रावण को विद्वान मानते हैं कि नहीं? कोई तो कहता है चारों वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता था, ऐसा मानते, विद्वान था, लेकिन धार्मिक नहीं था। विद्वान था, धार्मिक नहीं था, राक्षस कहलाया। राक्षस कोई ऐसा नहीं था कि लंका में राक्षस लोगों के सींग निकलते थे, कि काले कलूटे थे, कि दांत निकले हुए थे बाहर, कि ऐसे कोई भयानक को राक्षस कहते हैं। बस ऐसे ही मनुष्य थे जैसे हम और आप हैं। पर राक्षस क्यों कहलाए गए? जबकि उनका भाई विभीषण राक्षस कुल में पैदा होकर के भी धर्मात्मा भीषण कहलाया गया। आज भी महात्मा विभीषण कहते हैं। इसका मतलब कोई अलग शकल सूरत नहीं थी, पर चूंकि उसने धर्म मर्यादा का त्याग कर दिया था। जिसने धर्म मर्यादा का त्याग किया रावण ने, और जिसने उसका संग किया, वो सब राक्षस कहलाए। इसीलिए हमें क्या करना है, धर्मात्मा बने या न बने, वो विद्वान बने या न बने, क्षमा करना, पर धर्मात्मा सबको बनाना चाहिए। विद्वान बनाना आपके हाथ नहीं, धर्मात्मा बनाना आपके हाथ है। ये ध्यान आपको रखना। अब धर्मात्मा कैसे बनाएंगे हम बच्चों को, ये हमको समझना है। तो धर्मात्मा बनाने की एक विधि है, एक तकनीकी, एक टेक्नोलॉजी है। जैसे अच्छे भवन बनाने की तकनीकी, अच्छी मशीनें बनाने की तकनीकी, अच्छी फसल पैदा करने की टेक्नोलॉजी है, वैसे ही मानव को मानव और देवता बनाने की एक टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है। और तकनीकियां जापान से मंगा लो, इंग्लैंड से मंगा लो, अमेरिका से मंगा लो। भाई जैसे हीरो होंडा है, वो जापानीज टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। हीरो होंडा गाड़ी, मारुति आदि नहीं है, कावासाकी आदि है, इसमें जापान की तकनीकी है, पैसा भारत का लगा हुआ है। बहुत सी फैक्ट्रियों में मशीनें हैं, बहुत से काम हैं, लेकिन मानव को मानव और देवता बनाने की टेक्नोलॉजी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी आपको, केवल भारत में मिलेगी, आर्यवर्त देश में मिलेगी। मैं एक जगह विवाह करने के लिए गया, विवाह संस्कार, शायद मेरा अंतिम लास्ट में विवाह संस्कार था। दर्शनी से गया, वो लड़का लोको पायलट था रेल में, और उसने वहाँ ये कहा भाई मैं अपने शास्त्री जी से विवाह पढ़वाऊंगा।
वहाँ के पौराणिक थे, उन्होंने काफी जिद की, वो अड़ गया, उसने कहा मैं तो उनसे ही कराऊंगा। तो साहब मैं गया, तो वो लड़की की बुआ बोली, पंडित जी तुम तो अमेरिका रिटर्न बताए हो। मजाक कर रही थी। मन का बहन जी, डॉक्टर अमेरिका रिटर्न हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, पंडित नहीं हो सकते। पंडित तो भारत में ही बनाए जाते हैं, अमेरिका इंग्लैंड में नहीं बनाए जाते। मजाक भी करो तो ढंग से करो। पंडित कोई अमेरिका रिटर्न नहीं होता, डॉक्टर हो सकते हैं। विद्वान ब्राह्मण पंडित तो इस आर्यवर्त देश में बनाए जाते हैं। देवता तो यही की तकनीकी है और किसी देश में नहीं मिलेगी आपको। तो वो तकनीकी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हमको दी है, हम पढ़ते नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, जब कभी आपके बेटा बेटी का विवाह हो, चाहे किसी रिश्तेदारी में हो, कन्यादान देने जाते हो, कन्यादान में 2-4 पुस्तक दे के आया करो उस बेटी को। जहाँ पैसे दो, जेवर दो, उसमें पुस्तक देना। कन्यादान में संस्कार विधि देना, क्योंकि तुम गृहस्थ में जा रहे हो, तुम्हें संतान पैदा करनी है। अच्छी संतान की निर्माण की विधि है इसमें, संस्कार विधि, उसको देना कन्यादान में। लो बेटी, इसके अनुसार संतान पैदा करना, इसको पढ़ना, इस तकनीकी को, और फिर संतान पैदा करना। सत्यार्थ प्रकाश देना, नित्य कर्म विधि देना कि दैनिक नित्य कर्म तुम्हें क्या करने हैं अपने घर से जाके। अब तक तुम अकेले अकेले थे, जो भी धर्म कार्य तुम्हारे घर में माता पिता के द्वारा हुआ करते थे उसमें भाग लेते थे। यज्ञ तुम्हारा नहीं था, माता पिता का था। लेकिन वहां तुम गृहस्थी हो जाओगे अब, और गृहस्थ में तुम्हारा कर्तव्य बनेगा। तो इस नित्य कर्म विधि के अनुसार तुमको उस घर में चलन बनाना है, नियमित जीवन जीना। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ के अपनी समस्त समस्याओं का समाधान खोजना और संस्कार विधि से अपनी संतानों का उत्तम निर्माण करना। हर घर में 3 ये ग्रंथ तो जरूर होने चाहिए।